बच्चों में नोज़ ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हर कारण का हम इस तरीके से बात करेंगे कि पेरेंट्स खुद समझ पाएँ कि हमारे बच्चे को नोज़ ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है, और हम उसका एक बेसिक इलाज, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी घर पर कर पाएँ, उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे। तो सबसे कॉमन जो रीज़न बच्चों में पाया गया है नोज़ ब्लीडिंग का, वो ये है कि जब हवा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जब ह्यूमिडिटी कम होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी दोनों में हो सकता है, उस कंडीशन में नोज़ में जब ड्राई क्रस्ट जमने शुरू हो जाते हैं, और जब वो क्रस्ट बच्चा स्क्रैच करके या ब्लो आउट करके निकालने की कोशिश करता है, तो नोज़ से ब्लीडिंग होती है। इस प्रकार की नोज़ ब्लीडिंग में जो ब्लीडिंग है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्लड आता है, जमा हुआ ब्लड नहीं आता, और नोज़ से सारा ब्लड बाहर आता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, जो कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। किसी भी प्रकार की नोज़ ब्लीडिंग में बच्चे को ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को सीधा एक चेयर पे बिठाया जाता है। ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चे का घर पे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। बच्चे को सीधा बिठाना है, घबराना नहीं है, बच्चे को सीधा बिठाना है। नोज़ को थोड़ा सा पिंच करना है और बच्चे को बोलना है कि मुंह से सांस ले। ये ट्रीटमेंट आप 2 से 3 मिनट तक करेंगे तो नोज़ की ब्लीडिंग वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के चीक पे और फोरहेड पे आइस से मसाज कर सकते हैं। पहले ज़माने में जैसे ठंडा पानी सर पे डालते थे, वो बहुत मुश्किल है करना। उसका इफ़ेक्ट तो आता है बट वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप आइस लगाइए फेस पे, नोज़ पे। सबसे पहले हमें नोज़ पिंच करना है 2 मिनट्स तक बिठाकर। उसके बाद जब हल्का ब्लीडिंग रुक जाएगी तो आइस से मसाज कर सकते हैं। ये एक फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट है जो किसी भी प्रकार की नोज़ ब्लीडिंग में बहुत यूज़फुल है, और 99% सक्सेस रेट है इसका ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो इस प्रकार की फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट से हम बच्चे का नोज़ ब्लीडिंग रोक सकते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स घबरा जाते हैं और बच्चे को वॉश बेसिन के आगे खड़ा करके ऐसे झुका देते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम जितना सर आगे झुकाएंगे उतना ज़्यादा ब्लड और निकलेगा, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे को सीधा बिठाकर नोज़ पिंच करना है 2-3 मिनट्स तक। बच्चे को बोलना है कि मुंह से सांस ले, ब्लड वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो ये जो ड्राई क्रस्ट की वजह से नोज़ ब्लीडिंग होती है, इसका ये एज ग्रुप है 2 से 3 साल के बच्चे से लेके 8 से 9 साल के बच्चों में ये बड़ा मोस्ट कॉमन कॉज है। 90 to 99% इसी वजह से नोज़ में ब्लीडिंग होती है। और कितनी आसान बात है कि हम इसका घर पे ही इलाज कर सकते हैं, और ये सब करके हम घर पे इलाज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए हम ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है या बार बार ब्लीडिंग होती है, तो हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी या एमआरआई या ब्लड टेस्ट के थ्रू वो करेंगे, उसके हिसाब से हमें करवाना चाहिए। सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो बच्चे का नोज़ ब्लीडिंग का पाया गया है, वो है बच्चे नाक में कुछ फॉरेन बॉडी डाल देते हैं, जैसे इरेज़र का टुकड़ा डाल दिया या फिर कोई खाने की चीज़ डाल दी, और बच्चे या पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि नोज़ में कुछ फंसा हुआ है, और कई दिन तक अगर वो नाक में फंसा रहे तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। बट ये ब्लीडिंग जो होती है, ये थोड़ी सी, जो मैंने पहले बताया उससे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इसमें क्या होगा कि बच्चे के नोज़ से ब्लीडिंग के साथ साथ थोड़ा रेशा भी आएगा, और थोड़ा सा उस रेशे में बहुत स्मेल होगी। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सिंपल नोज़ ब्लीड है या कोई फॉरेन बॉडी की वजह से नोज़ ब्लीड है। मैं फिर से बताता हूँ कि बच्चे को फॉरेन बॉडी की वजह से अगर ब्लीडिंग होती है तो वो उसमें रेशा भी आएगा, और नोज़ से स्मेल आएगी, मुंह से स्मेल आएगी, क्योंकि कई दिनों से जो फॉरेन बॉडी फंसी हुई है उसकी वजह से नाक में इन्फेक्शन और रेशा बनना स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में हमें खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर के, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो एंडोस्कोपी करके फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे, जिससे कि परमानेंट इलाज हो पाएगा।
तो ये दो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी कंडीशन है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी की वजह से जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं एडिनॉइड्स, उस कंडीशन में भी बच्चे के नोज़ से ब्लड आता है। अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि बच्चे को एडिनॉइड्स के बाकी सिम्टम्स हैं या नहीं। लाइक बच्चा रात में स्नोरिंग कर रहा है कि नहीं, बच्चे को नाक कान में ब्लॉकेज या हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है कि नहीं है, और स्पेशली जो ब्लीडिंग होती है एडिनॉइड्स की वजह से वो नोज़ के फ्रंट के साथ साथ मुंह से भी आएगी। अगर ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे आपके बच्चे में है तो एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है उसको। ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है ब्लीडिंग का बच्चों में। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, एक कंडीशन है एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा थोड़ी सी डेंजरस कंडीशन है और ये कंडीशन एक फैमिलीज़ में पाई गई है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, स्पेशली जो मेल चाइल्ड है, 99% एंजियोफाइब्रोमा मेल चाइल्ड में होता है। एज ग्रुप है 9 से लेके 15 या 16 साल के बच्चे में एंजियोफाइब्रोमा होता है। और इस प्रकार ये एंजियोफाइब्रोमा क्या है, ये नोज़ का ट्यूमर है। नोज़ का ट्यूमर जब नोज़ में बड़ा होना स्टार्ट होता है तो ये खून की गांठ का एक ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को नोज़ ब्लीड बार बार होता है। जो मैंने फर्स्ट एड स्टार्टिंग में बताया था, अगर उस फर्स्ट एड के बाद करने के बाद भी बार बार बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है और नोज़ के साथ साथ मुंह से भी ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, बिना रेशे का ब्लड आ रहा है, उस केस में हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है। इसके लिए हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा और एंडोस्कोपी और एमआरआई करके इसको डायग्नोज किया जा सकता है। और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज की डेट पे। अच्छे हाई एंड ईएनटी सेंटर्स में इसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर हमने डिले किया तो ये ट्यूमर ब्रेन में जा सकता है। अगर ये ब्रेन में चला जाता है ये ट्यूमर, तो उस केस में समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि सर्जरी सिर्फ नोज़ की नहीं ब्रेन की भी होगी और परमानेंट लॉसेस होने का ख़तरा हमेशा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर नोज़ ब्लीडिंग फर्स्ट एड करने के बाद भी बार बार हो रही है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस में जो मैंने पहला रीज़न बताया ड्राई क्रस्ट की वजह से, उसी की वजह से नोज़ ब्लीडिंग होती है, जिसका इलाज आप घर पे कर सकते हो। और जैसे मैंने फर्स्ट एड बताया, उसके बाद आप अगर सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स अगर आप नोज़ में डालेंगे तो उससे बार बार क्रस्ट जमने बंद हो जाएंगे। तो इसके आगे चलते हैं और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं नोज़ ब्लीडिंग के। नोज़ ब्लीडिंग का एक और कॉज जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि ट्रॉमा हो जाना, मतलब अगर चोट लग गई है बच्चे को नाक पर तो ब्लीडिंग आएगी। उस केस में भी हम जो मैंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में बताया नोज़ पिंच करने का, ट्रॉमा के केस में भी वो बहुत सक्सेसफुल है। नोज़ पिंच करिए, मुंह खोल के रखिए और फेस पर बर्फ़ लगाइए, 2-3 मिनट में ब्लीडिंग रुक जाएगी। हो सकता है आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, लेकिन जाना ज़रूर है, क्योंकि अगर नोज़ पे चोट लगी है तो नोज़ की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिसको रूल आउट करने के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके कुछ टेस्ट करेंगे, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें कि हम फ्रैक्चर का डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ हैं, जैसे कि हीमोफीलिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मींस अगर ब्लीडिंग बार बार हो रही है और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होम पे करने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, हम ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भी गए, उन्होंने सारे टेस्ट किए, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, कुछ नहीं मिला, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें का मोस्ट कॉमन कॉज है हीमोफीलिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उस केस में आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना होगा या हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, जो कि आपके ब्लड में मिसिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था नोज़ ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन को लेकर। इसके रिगार्डिंग अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उनका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ईएनटी से रिलेटेड, कान नाक गले से रिलेटेड और भी कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी के हिसाब से बना सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल एंड
Please like and subscribe our channel and keep supporting us. Thank you.